नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार शराब घोटाले में जांच कर रही है, फिलहाल कई सवाल राजधानी दिल्ली की सियासत को लेकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी आमने सामने हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में खत्म करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी दरअसल दिल्ली में सरकार गिराने का प्लान कर रही है। तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स के जो पत्रकार हैं विनोद शर्मा, दरअसल उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक पैनल में बैठकर ये दावा किया है कि केजरीवाल को खत्म करने का बीजेपी का नया प्लान है और इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को भी व्यक्तिगत रूप से है। ये बड़ा दावा विनोद शर्मा की ओर से किया गया है। दरअसल सत्य हिंदी में जो आशुतोष पत्रकार हैं, उनके साथ राजधानी दिल्ली की सियासत पर बातचीत करते हुए विनोद शर्मा ने ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल का खात्मा करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल भी अपनी व्यक्तिगत चर्चा में ये मानते हैं कि बीजेपी राजधानी दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बना देगी। अगले वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ये बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी की है। ये उनकी तरफ से कहा गया है, यानी वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो संघर्ष लगातार इस तरीके से राजधानी दिल्ली में जारी है, वो दरअसल बीजेपी का मकसद जो है वो राजधानी दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बनाने का है। अगले वित्त वर्ष शुरू होने से पहला ऐसा बीजेपी कर जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये बात उन्होंने केजरीवाल से भी की है, यानी विनोद शर्मा केजरीवाल से ये बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के पास प्रचार के लिए पैसे नहीं होंगे। जो अरविंद केजरीवाल आज टीवी चैनल पर बैठकर दरअसल बयान देते हैं, उनके पास धनराशि नहीं होगी और इसकी ज्यादा संभावना है कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार होगी। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में चारों तरफ से घेर लिया है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। तो एक तरफ एक नेता जाता है, दूसरा नेता पत्रकारों के सामने आकर तमाम बयान देता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की जो विधानसभा है वो भी फिलहाल सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और साथ ही बीजेपी के जो 8 विधायक हैं वो आमने सामने हैं। तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है राजधानी दिल्ली में और हमलों का दौर एक दूसरे पर जारी है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच तमाम जो बहस है टीवी चैनल्स पर, तमाम जो वेब पोर्टल हैं उन पर दरअसल राजधानी दिल्ली की सियासत को लेकर हो रही है। तमाम जो पत्रकार हैं वो अपनी राय राजधानी दिल्ली को लेकर सामने रख रहे हैं कि दिल्ली में आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। और उसी कड़ी में जो पत्रकार विनोद शर्मा हैं, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को खत्म करने का बीजेपी का नया प्लान है और बीजेपी राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को पूरी तरीके से खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरी बना देगी। फुल यूनियन टेरिटरी की बात उनकी तरफ से कही गई है और दावा किया गया है उनकी तरफ से कि अगले वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ऐसा हो जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो लगातार कई सवाल राजधानी दिल्ली की सियासत को लेकर सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली की पहली विधानसभा का गठन जो है वो नवंबर 1993 में हुआ था। इससे पहले मंत्री परिषद वहां हुआ करती थी और उस वक्त कुल 6 राष्ट्रीय दलों, 3 राज्य दलों और 41 पंजीकृत यानी गैर मान्यता प्राप्त दलों और अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा था।
उस वक्त 49 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत मिला था और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। 14 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और वहीं 4 जनता दल और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। तो इस तरह से दरअसल 1993 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। तो इस तरह से उससे पहले मंत्री परिषद हुआ करती थी और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर तैयारी ये है कि फुल यूनियन टेरिटरी में दिल्ली को तब्दील कर दिया जाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से शराब घोटाले में भी फंसे हुए हैं, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच भी तमाम मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां हमलावर हैं, बीजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, और उस बीच तमाम बहस का दौर जारी है। तमाम सवाल उठ रहे हैं जिस पर वार पलटवार का दौर चल रहा है और इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी एक के बाद एक राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही है और लगातार जांच की मांग कर रही है। इन तमाम मामलों से जुड़े मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग भी बीजेपी की ओर से हो रही है। मनीष सिसोदिया को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, चूंकि वो न सिर्फ शराब घोटाले बल्कि शिक्षा नीति में भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस तरीके का आरोप बीजेपी का है। तो वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दें ये मांग कर रही है। राज्यपाल पर ही घोटाले का आरोप मर दिया गया है। तो इस तरह से फिलहाल राजधानी दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ा दावा हिंदुस्तान टाइम्स के जो पत्रकार हैं विनोद शर्मा, उनकी तरफ से जो किया गया है वो यही है कि दरअसल केजरीवाल को खत्म करने का ये बीजेपी का नया प्लान है और बीजेपी यूनियन टेरिटरी में, फुल यूनियन टेरिटरी में दिल्ली को तब्दील करना चाहती है। अगले वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही ऐसा हो जाएगा, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। और उन्होंने पर्सनली ये बात अरविंद केजरीवाल से भी कही है, यानी अरविंद केजरीवाल से भी इस तरह की बातचीत हो चुकी है। उनके पास प्रचार के लिए पैसे नहीं बचेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से राजधानी दिल्ली में फिलहाल सियासत का दौर जारी है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में कि राजधानी दिल्ली की सियासत की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। क्या बीजेपी सच में राजधानी दिल्ली में बड़ा बदलाव चाहती है? इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो घोटालों में फंसी है, क्या घोटालों के जाल में फंसी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर हो जाएगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा, जैसा कि दावा हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार विनोद शर्मा की ओर से किया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि फिलहाल जांच पड़ताल का दौर जारी है। सीबीआई लगातार शराब घोटाले में जांच कर रही है, जहां मनीष सिसोदिया के घर पर रेड के बाद अब उनके लॉकर की तलाशी सीबीआई ने ली है। अब तक कोई बयान सीबीआई का सामने नहीं आया है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में मिला है, क्या कुछ जांच पड़ताल की गई है, क्या कुछ अहम सुराग मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस पूरे मामले में उन्हें हाथ लगे हैं, इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या राजधानी दिल्ली में एक बार फिर फुल यूनियन टेरिटरी राजधानी दिल्ली बनेगी? क्या केजरीवाल दिल्ली में सत्ता से हाथ धो बैठेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली के इस सियासी अखाड़े में सवाल बने हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।